नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज है 19 जनवरी 2026 और दिन है सोमवार, हफ्ते का पहला दिवस है और मेरी खुशी के लिए भी एक आज नया दिवस है। आज मुझे अलीगढ़ के ठाकुर ललित सिंह जी और ठाकुर हरेंद्र सिंह जी एडवोकेट, ये किसान हैं, इनका फार्म भी है अलीगढ़ में और इनके नेतृत्व में किसानों का संगठन मुझसे आज मिलने आया और उन्होंने भेंट स्वरूप ये राधा कृष्ण की प्रतिमा का स्वरूप, जो कि हमारे आराध्य हैं, मथुरा के और ब्रज, संपूर्ण ब्रज के आराध्य ये राधा कृष्ण, और इस पर उन्होंने जो लिखवा के दिया है अभूतपूर्व शब्द हैं। अन्नदाता किसानों के मार्गदर्शक, उज्जवल और सत्यनिष्ठ छवि के धनी, कर्तव्य परायण और विकास पुरुष डॉक्टर के भारद्वाज जी को समस्त किसान परिवारों की ओर से सादर वंदन प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से प्रणाम। मेरे किसान भाइयों, यही प्यार मुझे आपके लिए कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है जो आपकी समृद्धि और आपके जीवन में प्रगति का एक जो है रीढ़ की हड्डी साबित हो। ऐसा मैं करना चाहता हूं। उसके लिए मुझे चाहे कितना भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़े, मैं आपको कम खर्चे में और लागत बचा करके अच्छा बीज का उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण आलू की खेती करने का तरीका बताने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। किसान भाइयों, व्यक्ति की उपलब्धि, दूसरों की सोच, उनकी समझ क्या है, इससे होती है, न कि धन कमाने से। धन तो बहुत लोग कमाते हैं, परंतु आज मुझे जब ये किसान संगठन मुझे मिलने आए तो निश्चित रूप से मेरा हृदय गदगद हो गया। किसान भाइयों, आज मंडियों में पहला दिन है। कुछ सच्चाइयों का मैं उजागर करना चाहता हूं और आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बताना चाहता हूं जो निश्चित रूप से किसान आपकी आंखें खोल देगी। कुछ चीज़ें आजकल जैसा कि आप देख रहे हो, अखबारों में निर्यात की खबरें पिछले कई दिनों से दिखाई दे रही हैं। क्या वास्तव में इस निर्यात से किसान की आय पर या आलू की जो भाव है, आलू के भाव हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा? कितनी सच्चाई है, कितना इसका किसान के जीवन में लाभ होने वाला है, इस सब पर कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। आज अमर उजाला के अलीगढ़ संस्करण में हाथरस के आलू की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, हाथरस के आलू की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, दुनिया को भारा स्वाद, इस जो हेडलाइन से एक न्यूज छपी है जिसमें ये शीर्षक है उसका, ये प्रकाशित हुई है। और ऐसी ही खबरें पूर्व में भी हाथरस संस्करण से या अलीगढ़ संस्करण से प्रकाशित हो चुकी हैं और जिनका सोशल मीडिया, फेसबुक और कई अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान भाइयों, इसमें बताया गया है कि यूरोप, चीन व अरब देशों को निर्यात किए जाने की बात इसमें कही गई है। यूरोप और चीन अपने आप में बड़े आलू उत्पादक होते हुए भी वर्तमान में ऊर्जा संकट और खराब मौसम की दोहरी मार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दबाव की बात कही गई कि यहाँ पर दबाव में है, इसलिए भारत से आलू खरीदने जा रहे हैं। अब दिमाग में आपके भी प्रश्न आ रहा होगा, जो मेरे में आ रहा है, मैं आप सभी से इसको पूछना चाहता हूं कि पिछले साल का आलू बुरी तरह से पिट रहा है और अभी भी मार्केट में है और वो बड़े आसानी से इन देशों को जा सकता था। तो जब इतना ही जो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग परेशानी में है, कठिनाइयों से गुजर रहा है, तो वो आलू को इन्होंने क्यों नहीं लिया? पहली बात, उस आलू के किसान आज भी आंसू बहा रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब वैश्विक स्तर पर बड़ी मांग है तो हाथरस, अलीगढ़ जैसी एक छोटे जिलों में ही उनके एक लोकल न्यूज के माध्यम से इसको प्रचार प्रसारित क्यों किया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसी अखबार में या राष्ट्रीय स्तर के न्यूज चैनल के माध्यम से ये खबर का प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये भी एक जो है प्रश्न आपके जेहन में आया होगा। अब किसान भाइयों, हाथरस का आलू निर्यात
2025 में 5% और 2024-25 में 5% था और 2025-26 में 1% बढ़कर के 6% हो गया। हालांकि उत्पादन की दृष्टि से हाथरस, अलीगढ़, मथुरा ये जिले जो हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में आलू का उत्पादन करते हैं। यहाँ से कुल निर्यात पिछले वर्षों में 53.68 करोड़ का हो चुका है, जो कि मलेशिया में अकेले 18.64 करोड़ का यहाँ से एफपीओ के माध्यम से निर्यात हुआ है। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जो आलू की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, वो वेफर पास जो आलू होता है उसकी ज़्यादातर मांग होती है। प्रोसेसिंग वैरायटी के पोटैटो होते हैं जिसमें एलआर, सूर्या, संताना और भी बहुत सारी वैरायटियाँ ये चलती हैं, जिनका पहले से ही मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और यहाँ से देश का सर्वाधिक निर्यात गुजरात से कई देशों में, विश्व के कई देशों में किया जा रहा है, लगातार हो रहा है। फिर ऐसी क्या आवश्यकता थी कि यहाँ के पेपर और यहाँ के जो लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान भाइयों, इसी तरह से पेपर में और अन्य माध्यमों से बताया गया कि हाथरस से 20 अफ्रीकी देशों में 15 मई से जो है निर्यात प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें अरब देशों में निर्यात की औपचारिक शुरुआत बहुत जल्दी 15 मई से की जा रही है। लगभग 6,20,000 टन आलू का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जाने वाला है। अब किसान भाइयों, गुजरात की थोड़ी सी आलू की फसल पर और आलू के निर्यात पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। गुजरात से वर्ष 2025 में भारत से बम्पर आलू का निर्यात किया गया था। भारत के संपूर्ण निर्यात का गुजरात से सबसे ज़्यादा, जिसमें 63.3 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था। 2022 से 2025 तक इस निर्यात में 450 यानी 450% से अधिक की वृद्धि हुई है। किसान भाइयों, 2020 से लेकर के 2026 तक लगातार वृद्धि होने के बावजूद अगर पिछले वर्षों को से उससे पहले वर्ष यानी 2024 और 25 को अगर छोड़ दें तो 2025 और 26 में किसानों को फिर इतना नुकसान क्यों उठाना पड़ा, किसानों को आलू को क्यों फेंकना पड़ा, और फिर से वही चर्चाएं वही अखबारों के माध्यम से, वही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार के विदेशों में आलू जाएगा। तो कहीं किसान भाइयों आपके साथ कोई धोखा या कोई साजिश की दृष्टि से कोई चाल तो नहीं चली जा रही, इस पर विचार करने वाला ये प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे, अगर ऐसा है, मैं कह रहा हूं वास्तविक में आलू बाहर जाने वाला है तो रेट बढ़ने चाहिए, और रेट बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसका फायदा किसानों को होना चाहिए। तो वर्तमान में जो दरें हैं आलू की, उसमें वृद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में मंडियों में विभिन्न भावों की जानकारी आपको देंगे, तो उसमें तो कहीं मुझे इस खबर का असर अभी तक दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ऐसा न हो ये कोल्ड भरने की दृष्टि से कोल्ड मालिक और कोल्ड एसोसिएशन जो है, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, इस तरह की खबरों को निकाल करके किसानों को भ्रमित कर अपना फायदा उठाने के लिए यानी कोल्ड की तरफ आलू का रुख करने का प्रयास कर रही हूं। तो मेरे किसान भाइयों, अन्य प्लेटफॉर्म पर या जो वेबसाइट है, हमारे जो निर्यात के कार्यक्रम देखने वाली जो विदेश मंत्रालय की जो वेबसाइट है, वहां कहीं मुझे इस खबर का कहीं कोई ऐसा सरगर्मी नहीं दिखाई दी। फिर भी मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण आपको निकट भविष्य में जरूर दूंगा। जो नए किसान भाई हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी थोड़े से भावों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में टोटल 148 गाड़ियों की आमद रही, जिसमें कल भी कुछ लोगों ने गाड़ी मंगाई थी। हालांकि संडे को मंडी बंद रहती है, फिर भी कल गाड़ी मंगाई और उसकी वजह से 25 गाड़ियां बैलेंस रही। किसान भाइयों, जिसमें चिप्सोना की 16 और सूर्या की जो है 15 गाड़ियां, शायद 5 गाड़ियां हैं, वो कल की भी थी, यानी मतलब पुराने आलू की थी। अब किसान भाइयों बात करें नए की, तो टोटल 95 गाड़ी थी, जिसमें 73 गाड़ियां संभल से हैं और 22 गाड़ियां पंजाब से हैं। अगर संभल के आलू के रेटों की बात करें तो 260 से 300
और थोड़ा हल्की क्वालिटी का चित्ती वित्ती वाला 240 से 250 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वही पंजाब का आलू 210 से 250 रुपए पैकेट, और पंजाब के जालंधर का जो सुपर क्वालिटी का आता है वो 250 से 280 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। वही एलआर आलू की 15 गाड़ियां थी, नया एलआर वो 200 300 से लेकर के 400 रुपए पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी की, यहाँ पर लोकल आलू सफेद जो मंडी में बिक्री हुआ वो 600 से 650 रुपए क्विंटल, और किसान भाई पुराना आलू के रेट से ज्यादा है। आज देखे वहां 700 रुपए क्विंटल के आसपास चिप्सोना शुगर फ्री आलू पुराना की यहाँ पर बिक्री देखी गई। वहीं लाल आलू की बात करें तो यहाँ पर लाल जो आपका यहाँ पे राजेंद्र वन बोला जाता है वो 800 से 850 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों बात करें कानपुर मंडी की तो यहाँ पर 10 से 12,000 पैकेट की मात्र आवक थी। सफेद आलू 550 से 650 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, हल्की क्वालिटी का 500 से 550, और लाल आलू 800 से 850 रुपए क्विंटल में कानपुर मंडी में बिक्री देखी गई। वही बात करें फर्रुखाबाद की तो 45 से 50 मोटर के बीच आमदनी फर्रुखाबाद में थी, लगभग 40,000 पैकेट रहे होंगे। पीली मिट्टी का आलू 481, 501 और सुपर क्वालिटी का कोई एक आध लॉट 551 तक की बिक्री देखी गई। वही जो बिल्टी के रेट थे 50 केजी में वो 270 से 320 रुपए पैकेट की बिल्टी यहाँ पर से बाहर के लिए गई है। बात करें लाल आलू की तो 631 से 700 रुपए क्विंटल हॉलैंड आलू लाल यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें वाराणसी मंडी की 18 से 20 गाड़ियां हैं, और जिसमें बैलेंस भी कल की 4-6 गाड़ी बैलेंस भी रह जाती हैं। सफेद आलू 550 से 650 रुपए क्विंटल, और लाल आलू 800 से 900 रुपए क्विंटल के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। वहीं बात करें जयपुर की, टोटल 90 गाड़ियां हैं किसान भाइयों जयपुर में, जिसमें पुराने की भी 15-16 गाड़ियां पुराने की हैं, और 80 गाड़ी के आसपास 75 से 80 गाड़ियां किसान भाइयों नए आलू की हैं, जिसमें पुराना आलू 2 रुपए से 6 रुपए किलो, जात आलू 4 से 5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं नया आलू 5 रुपए से 7.5 रुपए किलो, हरियाणा और पंजाब का 4.5 से 6, और उत्तर प्रदेश का 5.5 से 7.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लाल आलू जो है वो 8 से 10 रुपए क्वालिटी वाइज बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाइयों महाराष्ट्र की मुंबई की, यहाँ पर कल का बैलेंस यूपी की 10 पुराने आलू की और एमपी की 5 नए आलू की, टोटल 15 गाड़ियां बैलेंस थी। आज आमक 35 बड़ी गाड़ी और 7 छोटी 42 गाड़ियों में 21,292 पैकेट की आमदनी रही, जिसमें यूपी के पुराने आलू की 30 गाड़ियां थी, 9 से 12 रुपए किलो यूपी का पुराना आलू बिक्री हुआ। वही एमपी का नया आलू 8 से 13 रुपए किलो के रेट से क्वालिटी वाइज बिक्री हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव में यूपी की 2 गाड़ियां 6 से 11 रुपए किलो के रेट, नासिक में यूपी की 12 गाड़ियां 9 से 12 रुपए, हल्की क्वालिटी का 3 से 7, और इंदौर का नया आलू की 17 गाड़ियां 8 से 12 रुपए किलो के रेट से इंदौर का नया आलू यहाँ पर बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई बेंगलोर की, बेंगलोर में आज 28,416 पैकेट की आमदनी थी, जिसमें आगरा की 18 गाड़ियां 19 से 20 रुपए किलो, आगरा का सुपर क्वालिटी का आलू 23 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है। वही हल्की क्वालिटी का 7.5 से 15 रुपए किलो। इंदौर के नए आलू 12 गाड़ियां हैं, 16 से 23 रुपए किलो इंदौर के आलू के रेट रहे। वहीं कोलार के 6,000 पैकेट रहे, 25 से 34 रुपए किलो कोलार का आलू बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई की तो यहाँ पर यूपी की 3 गाड़ियां हैं, 10 से 16-17 रुपए किलो के सुपर क्वालिटी के रेट रहे। वहीं इंदौर के आलू की 13 गाड़ियां हैं, 13 से 16 रुपए किलो में इंदौर का आलू बिक्री हुआ। तिरछी मंडी में यूपी की 3 गाड़ियां हैं, 15 से 17-18 रुपए किलो, और मदुरई मंडी में यूपी की 2 गाड़ियां हैं, 10 से 12 रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री हुई है। भाई किसान भाइयों नया आलू इंदौर की बात करें तो उसकी 12 गाड़ियां हैं, तिरछी में 15 से लेकर के 21 रुपए किलो के रेट रहे, और वहीं मदुरई में एमपी की 10 गाड़ियां हैं, 17 से 20 रुपए किलो के रेट से नए आलू की बिक्री। तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।